हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आचल। वेलकम टू माय चैनल #सेल्फ लव। आज है डे 6 यानी कि लास्ट डे ऑफ सेल्फ लव योगा फॉर बिगनर्स सीरीज। अगर आपने स्टार्टिंग के 5 दिन फॉलो नहीं करे हैं तो प्लीज आप इस सीरीज को फिर से फॉलो करिए डे 1 से। आप इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरी सारी वीडियोस एड फ्री हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप मेरे साथ इस योगा की प्रैक्टिस को रियल टाइम में कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में थंडर स्टॉर्म पोज में बैठेंगे, जिसमें बैठने के लिए हमारे जो टोज हैं वो बाहर को पॉइंटेड रहेंगे, हील्स जो हैं वो हिप्स के ऊपर आएंगी और स्पाइन स्ट्रेट। ये पोस्चर एसिडिटी रिमूव करने के लिए स्टमक से बहुत अच्छा होता है और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन में बैठ सकते हैं। अभी हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, जिसके लिए हम ओम वर्ड का यूज करेंगे और इनहेल करते टाइम पे जहां भी बैठे हैं एज यूजुअल हम वहां की सारी हवा अपने लंग्स में भर लेंगे और एक्सेल करते टाइम सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस हम एक्सेल कर देंगे। इनहेल, ओ अभी हम बनाएंगे सुपरमैन पोज, जो कि हमने अपनी सेकेंड डे वाली वीडियो में भी बनाया है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एब्स। तो एब्स करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी अपनी स्पाइन को भी स्ट्रेच कर लें ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम दोनों हाथ अपने अर्थ पे रख लेंगे, ज़मीन पे रख लेंगे। अभी हम हाफ बॉडी को आगे को उठाएंगे और हाथ को भी जमीन से उठाएंगे। इनहेल, बॉडी को आगे से उठाएं और हाथों को भी उठाएं, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, अप, एक्सेल। एक बार फिर से इनहेल, ऊपर की ओर देखें और एक्सेल करते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स। अभी हम वापस से पीठ के बल लेट जाएंगे। अभी हम बनाएंगे ब्रिज पोज। आप पहले इसको देख लें, पोज को फिर ट्राई करें। इसके लिए हम अपने पैरों को इस तरीके से जमीन पे हाफ बेंड करके एक अच्छा स्टेबल कर लेंगे पैरों को और फिर बॉडी को उठाएंगे। जो हाथ हैं उससे हम प्रेशर लगाएंगे, हाथ और शोल्डर पे आएगा, गर्दन पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। कमर को ऊपर उठाते हुए, सांस अंदर भरते हुए हम बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। मैंने आपसे क्यों कहा कि पहले आप देख लीजिए, क्योंकि इस पोस्चर में गर्दन जो होती है वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पे होती है, मतलब कि उसको बहुत नाजुक होती है। इस टाइम पे अगर आप थोड़ा भी इधर उधर टर्न करें और आपका जो फोकस है वो हट जाए तो आपकी इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक्सेल करते हुए वापस से आएं और अपनी स्पाइन का हर एक पॉइंट धीमे धीमे, वर्टिब्रे का हर एक पॉइंट धीमे धीमे आप जमीन पे रखें और उसको फील करें। पैर सीधे कर लें, फिर से करेंगे एक बार।
पैर को पास लाएं हिप्स के, जमीन पे एक अच्छा सा होल्ड बनाएं, इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो इस तरीके से हाथों को भी आप अपने हिप्स के नीचे ला सकते हैं जॉइंट करके। इनहेल, एक्सेल, चेहरे पे मुस्कुराहट, एक्सेल करते हुए धीमे से अपने स्पाइन को जमीन पे रख दें। एक बार और करेंगे बस। ये पोस्चर हमारी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। साइड के जो एक्स्ट्रा मास होता है वो इस पोस्चर से बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करें तो, और हमारी लोअर बैक भी स्ट्रेंथन होती है। फिर से करेंगे, इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर मूव करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, कोई प्रेशर मत दीजिए अपने आप को, जितना हो पा रहा है उतना करिए, जितना उठ पा रहा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जो घर में मसनद होता है, जो हम मोस्टली दीवान वगैरह पे रखते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस आ जाइए धीमे से, रिलैक्स। अभी हम करेंगे हाफ बोट पोज। उसके लिए हम अपने लेग्स को इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे ले आएंगे और बॉडी के पास लाएंगे और बॉडी को भी हाफ उठाएंगे, और जो लेग है कोशिश करेंगे उसको चेस्ट से टच कराएं और अपना जो फोरहेड है वो इस तरीके से घुटने में लगाएं। फोरहेड, नोज, जो लग पा रहा है, कुछ नहीं लग पा रहा है इस तरीके से रखिए, बट अपने नेक पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। इनहेल, दूसरे लेग को पास लाएंगे, हिप्स के 90 डिग्री एंगल पे उठाएंगे, बॉडी को एक्सेल करते हुए, बेंड करते हुए इस तरीके से घुटने के पास लाएंगे। अगर ये यहां से नहीं हो पा रहा है, पकड़ने में आ पा रहा है, तो आप इसको यहां से पकड़ लीजिए। जिस तरीके से जहां से हो पा रहा है वहां से कर लीजिए। इनहेल, वापस अपने टमी को मसाज दीजिए, फील करिए। एक बार फिर से करेंगे इस तरीके से, घुटने को 90 डिग्री पे उठाइए, बॉडी को टर्न करिए एक्सेल करते हुए, घुटने के पास लाइए, घुटने को अपने हक दे दीजिए इस तरीके से। इनहेल, फील दी वार्मथ, पेट में कितना गरम गरम लग रहा होगा इस टाइम पे ये करते हुए। फिर से दूसरे लेग को 90 डिग्री पे लाएंगे, नीज को पास लाएंगे, हेड को नी के पास लेके जाएंगे, इस तरीके से करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, टेंशन फ्री। इनहेल, कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन, रिलैक्स। अभी हम करेंगे बोट पोज, जिसके लिए हम जो है अपने पैरों को 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे और बॉडी को हाफ ऊपर से हाफ उठाएंगे सांस छोड़ते हुए। अभी पहले हम अपने लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे। आप चाहें तो अपनी बेली पे हाथ रख सकते हैं। देखिए ये वाली जो नीचे की मसल है ये बहुत टाइट हो रही होगी इस टाइम पे, कोर हमारा ये स्ट्रेंथ हो रहा है। वापस से लाएंगे, पैर को नीचे रखेंगे, रिलैक्स, पैर सीधा करेंगे,
अभी हम वापस से फिर से एक बार करेंगे। दोनों पैरों को यहाँ लाएंगे हिप्स के पास, 90 डिग्री पे उठाएंगे। इस टाइम पे अगर आपको पैरों को इस तरीके से रखने में दिक्कत आ रही है तो आप कोई भी सपोर्ट नीचे लगा सकते हैं, जैसे कि आप बेंच यूज कर लीजिए, चेयर यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज कर लीजिए। अभी हम सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को आगे की तरफ लाएंगे। एक्सेल। ये हमारी कोर मसल को स्ट्रेंथ कर रहा है, टाइट कर रहा है। इनहेल, एक्सेल। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। पहले गर्दन नीचे लाएं, फिर पैर नीचे लेके जाएं। रिलैक्स। नेक को इधर उधर मूव कर लें। नेक पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आना है, क्योंकि वो इस टाइम नहीं पता लगेगा, वो थोड़ी देर बाद आपकी गर्दन में पेन होने लगेगा। जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारी बस जिद होती है उसे करने की, बट उसे सही करना वो जरूरी है, चाहे हम थोड़ा सा ही क्यों ना करें। अभी हम पैरों को वापस फिर से हिप्स के पास लाएंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे। अगर अपर बॉडी आपकी नहीं भी उठ पा रही है और सिर्फ पैर 90 डिग्री पर हैं तो वैसे कर लीजिए। अभी हम अपर बॉडी को उठाएंगे और फिर से, पहले थोड़ी उठी थी, अब ज्यादा थोड़ी सी उठाएंगे और इस तरीके से इनहेल, एक्सेल। हो सकता है आपकी पैर शिविर कर रहे हो, स्टमक शिविर कर रहा हो, अपर बॉडी शिविर कर रही है, कोई बात नहीं। 2 ब्रेथ और बस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बस अपर बॉडी नीचे, पैर नीचे, स्ट्रेट कर लेंगे पैर। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक बार फिर से करते हैं। चलिए, इस बार आप अगर ना हो पाए तो वो जीन्स सोचिएगा जो कि आपकी अलमारी में रखी है और आप कब से सोच रहे हैं उसको पहनने के लिए मगर नहीं पहन पा रहे हैं, तो आपको उस जीन्स का वास्ता एक बार इसको फिर से करते हैं। 90 डिग्री पे लेग्स उठाएंगे, एक्सेल करते हुए बॉडी को लेकर आएंगे। 5 4 3 2 1। फिर से करें एक बार। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। सर नीचे, पैर वापस अपनी पोजीशन पे, हाथ अपनी पोजीशन पे। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। पेट को मसाज दे दीजिए। इनहेल, एक्सेल, मुस्कुराते रहिए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग पोस्चर। इसके लिए हम अपने लेग्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे और नेक, हमारी जो साइड है जिससे हम आंखें, वो अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस लेके जाएंगे। तो इसके लिए दोनों पैरों को हिप्स के पास ले आइए। हाथ को वाइड एंगल, हाथ को आराम से फैला लीजिए। एक्सेल करते हुए पैरों को लेफ्ट साइड लेकर आइए और गर्दन को राइट साइड लेके जाइए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पैरों के नीचे जो है वो ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से, या किसी भी चीज का, कुशन का, पिलो का। ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा होता है बॉडी से अनवांटेड फैट जो कि एक्स्ट्रा बल्ज होते हैं उनको हटाने के लिए। इनहेल, वापस आ जाएंगे।
एक्सहेल करते हुए राइट साइड लेके जाएंगे लेग्स को और गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। इस टाइम पे आपको कमर में और हैंड्स पे अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। चेहरे पे मुस्कुराहट। इनहेल, वापस आ जाइए, पैर सीधे, हाथ सीधे, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। पैर हिप्स के पास, हाथ पूरे खुले फैले हुए, लेग्स एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में, नेक राइट साइड में, और एक लंबी सांस लें। इनहेल और एक्सहेल। वापस आ जाएंगे। अब लेग्स को राइट साइड लेके जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। ब्रीदिंग नॉर्मल। कम बैक। पैरों को सीधा कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल। हाथों को पैरों के पास ले जाइए, स्टमक पे रखिए, जमीन पे हाथों को फैला के। अब आप सब आसन में जितनी देर चाहें उतनी देर रह सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपने आप पे गर्व महसूस करिए कि आपने ये 6 दिन अपने आप को दिए। इन 6 दिन में चाहे आपने प्रैक्टिस 5 मिनट के लिए की हो, 10 मिनट के लिए की हो, पर आपने प्रैक्टिस की।